हेलो बच्चों, मेरा नाम है साहिल एंड वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स। देखो, अगर मैं तुम्हें एक नंबर दूं जल्दी से, वो है 483912 और मैं तुम्हें कहूं कि बिना कैलकुलेटर का यूज़ किए और बिना पेन पेपर का यूज़ किए क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तुम में से ज़्यादातर बच्चे क्या कर रहे होंगे कि इस नंबर को 11 से लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि लास्ट में जो रिमाइंडर है वो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी बेसिस पे आपको स्कूल्स में सिखाया जाता है कि नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो मैथमेटिशियंस हैं वो ऐसी लॉन्ग लॉन्ग डिविजन्स को परफॉर्म नहीं करते, वो जल्दी आंसर देने के लिए क्या करते हैं, सिग्नेचर्स को ढूंढते हैं। हाँ, सिग्नेचर्स को। अगर आपको भी ये चीज़ सीखनी है तो मेरे साथ बने रहना वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि अगर आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहते हो तो मैं भी आपकी विजन को एक एक्सरे विजन में कन्वर्ट कर दूंगा नंबर्स को देखने की। आप किसी भी नंबर को देख के ये बता दोगे कि वो नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर जो भी आपको कहा गया है उससे डिविजिबल है कि नहीं है। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेवल 1 स्टार्ट करते हैं। उसमें हम सीखेंगे छोटे छोटे नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल्स। देखो, मैं तुम्हें बस ये बताने वाला हूं कि मैथमेटिक्स जो है वो पैटर्न्स पे आधारित है। मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व करना है, पैटर्न्स को एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना और फास्ट कैलकुलेशंस परफॉर्म करना है बस। देखो, कोई भी नंबर है उसे 2 से डिविजिबल है कि नहीं है ये चेक करना है हमें। ठीक है, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है ये चेक कैसे करना है। अगर नंबर का जो लास्ट डिजिट है, क्या नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो इवन है, कहने का मतलब 0 2 4 6 8, अगर लास्ट डिजिट इनमें से कोई एक है तो इसका मतलब वो नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है। अगर आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि क्या 2 इवन नंबर है, इवन या ऑड, आपको नहीं पता कि 0 इवन या ऑड है, तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो के लिए कि 0 जो है वो एक इवन नंबर ही है। क्योंकि इवन नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से हम जो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो एक ऐसा नंबर आता है जो 2 से डिविजिबल है, मींस उसका मल्टीपल है। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। देखो, 324 ले लो, तो लास्ट में एक ऐसा नंबर है जो इवन है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। अगर मैं 3 डिजिट की जगह कोई बड़ा नंबर ले लूं तो जैसे देखो 7 5 6 2 1 0 8 2 5 9 3 7 6, इस पूरे नंबर को मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। इतनी लंबी लॉन्ग डिवीजन नहीं परफॉर्म करनी, बस हमें चेक करना है कि क्या लास्ट डिजिट जो है वो इवन है। 0 2 4 6 8 में से कोई नंबर है। यस, यहाँ पे तो नंबर 6 है, तो इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा। चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं एक अगले नंबर की तरफ, वो है हमारा प्यारा सा नंबर, नंबर 3। देखो, नंबर 3 जो है उसकी चेकिंग क्या कहती है, वो कहती है कि मेरे पास कोई भी जो नंबर हमने लिया है उसके ऑल डिजिट्स का क्या कर दो, सम कर दो। और अगर वो सम जो है वो डिविजिबल बाय 3 हो जाता है, ये सम ऑफ डिजिट्स जो है वो डिविजिबल बाय 3 हो जाता है, तो ये नंबर भी कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल है 3 4 5 1 2। इस नंबर को ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें सारे डिजिट्स का सम ले लूं, जैसे 5 + 4 is 9, 9 + 3 is 12 एंड 3 is 15। सो मेरे पास आंसर आ रहा है इनका सम करके 15। कैसे आया एक बार देखो, 3 + 4 + 5 + 1 + 2, इनका सम करके आया 15। ठीक है, तो 15 तो 3 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा।
ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं एक और नए नंबर की तरफ, वो है हमारा नंबर 4। देखो नंबर 4 क्या कहता है कि मुझे डिविजिबिलिटी चेक कैसे करनी है, इसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल है मेरे पास 324। नंबर 4 कहता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट्स को उठाने पे जो नंबर बन रहा है वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, और अगर लास्ट के 2 डिजिट उठाने पे जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो हमारे जो गिवन नंबर है वो भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप आपको समझ आ रही है। तो इस 324 एग्जाम्पल जो हमने ली है नंबर 324, इसके मैंने लास्ट 2 डिजिट उठाए तो वो कौन सा नंबर बना 24, और 24 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो यस, तो आंसर आएगा 6, तो ये डिविजिबल हो गया। इसका मतलब 324 जो है वो डिविजिबल बाय 4 होता है। ठीक है, चलिए अगली एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा नंबर है नंबर 5। नंबर 5 क्या कहता है, नंबर 5 का पैटर्न जो है वो बहुत ही ज्यादा इजी है, देखना। देखो नंबर 5 कहता है कि अगर लास्ट डिजिट जो है वो 0 हो या 5 हो, इन दोनों में से कोई अगर एक नंबर भी लास्ट डिजिट बन रहा है हमारे नंबर का तो क्या होगा, वो नंबर डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल 625 में देखो लास्ट डिजिट है 5 तो ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 720 जो है उसका लास्ट डिजिट बन रहा है 0 तो इसका मीन्स ये जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मेरे पास 724, तो क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो ना ही तो 0 बन रहा है और ना ही 5। इसका मीन्स ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 5 बिल्कुल नहीं होगा। तो आप मुझे बता सकते हो क्या ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? कोई बताओ जल्दी। तो देखो लास्ट नंबर जो है वो है इवन, 0 2 4 6 8 में से है, वही मैंने 2 के रूल में सीखा था, डिविजिबिलिटी रूल में। तो मीन्स ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आपका एक चैलेंज टाइम है। ये लेवल 1 आपका खत्म हुआ नंबर्स का। अब मैं आपको एक चैलेंज दूंगा, कुछ नंबर्स दूंगा, उसमें से आपको मुझे एनालाइज करके देना है कि उनमें से कौन से नंबर जो हैं वो 3 में से डिविजिबल हैं और कौन से नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट मेरा नंबर है 3 4 5 1 2 और सेकंड मैं तुम्हें नंबर दे रहा हूं 9 8 4 2 5। अगला मैं नंबर तुम्हें दे रहा हूं 1 1 1 1 एंड 1 टन टन। अगला नंबर है तुम्हारे पास 7 4 8 3 4। अगला नंबर तुम्हें देते हैं 8 2 3 4 3। इसके नेक्स्ट नंबर तुम्हें देते हैं 4 5 6 1 8। तो तुम्हें बिना पेन पेपर यूज किए और बिना कैलकुलेटर को यूज किए हुए केवल इन रूल्स को, जो हमने पैटर्न्स अभी सीखे नंबर्स के, ठीक है, सिग्नेचर रूल्स सीखे नंबर्स के, उनको ध्यान में देते हुए बताना है कि इनमें से कौन से नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। 3 और 5 का मेनली बता दो। चलो सिर्फ 10 सेकंड्स हैं तुम्हारे पास। टाइम इज ओवर। ठीक है, आई होप आप में से काफी बच्चों ने कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखो ये नंबर जो है इसका लास्ट डिजिट जो है वो क्या है 2। तो ये एक इवन नंबर है, मींस ये डिविजिबल बाय 2 तो हो जाएगा। अब 3 का देखें तो इनका डिजिट्स का सम करो और देखो क्या आता है। तो ये नंबर आई थिंक हमने ये एग्जांपल की है।
तो ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये नंबर देखो, इसके लास्ट में क्या है, 4 है, तो ये इवन नंबर है, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब ये वाला नंबर देखो, इसके लास्ट में क्या है, 5 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि किसी और भी नंबर से हो, अभी आप 3 के लिए चेक करना, 4 के लिए चेक करना। ठीक है, वैसे अगर इनका सम ऑफ डिजिट्स देखें तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, और इवन तो नंबर है नहीं लास्ट में, तो 2 से डिविजिबल भी नहीं हो सकता। अगर ये देखें 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ये 5 टाइम्स है, तो इसका मीन्स ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब ये लास्ट जो है इसे देखेंगे, 4 + 5 + 6 + 1 + 8 करेंगे तो कितना बना, 5 and 6 is 11 + 1 is 12 and 4 is 16 and this is 18, this becomes 14, this becomes 24। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या आ रहा है, 24। तो 24 तो 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। अब ये वाला नंबर देखेंगे, देखो ना ही इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 05 नहीं है तो 5 से डिविजिबल भी नहीं होगा, 43 है, 43 4 से डिविजिबल नहीं होता तो 4 से डिविजिबल भी नहीं होगा। अब बची 3 की बारी, 3 चेक करते हैं। देखो देखो 8 8 4 12 3 3 6 7 8, तो ये मेरे पास बना 20, लेकिन 20 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता। इसका मीन्स ये नंबर भी है जो वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप आपको ये चैलेंज सही लगा होगा और आपने ज़रूर ट्राई किया होगा। ठीक है, जब चैलेंज मिलते हैं इसे किया करो, इससे आपकी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर, अपने रिव्यूज बताया करो कि आपने कैसे सॉल्व किया और क्या आपको ये ट्रिक सही लगी, कैसी लगी। ठीक है, इससे क्या होता है कि इंगेजिंग बनती है वीडियो, मुझे आपके बारे में पता चलता है। ठीक है, कि व्यूअर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वीडियोस को देख के। चलिए आइए अब हम करते हैं अपना एक लेवल और अप। ठीक है, और लेवल 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे थोड़े से और आगे नंबर्स। हमने 2 3 4 5 तक तो कर लिया। अच्छा, अगर आप में से मैं किसी को पूछूं को क्या कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? नंबर 6 से कोई गिवन नंबर डिविजिबल है कि नहीं कैसे पता चलेगा? उसमें क्या पैटर्न देखना पड़ेगा बताओ। देखो क्लियरली है कि नंबर जो 6 है ना, वो उसको मैं अगर फैक्टर्स में बताऊं तो वो है 2 × 3। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है, मीन्स दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ये नहीं इधर और वाली कंडीशन नहीं है कि जहां तो 2 जहां तो 3, नहीं, एंड दोनों ही होने चाहिए, 2 से डिविजिबल भी और 3 से डिविजिबल भी। तो मैं कहूंगा कि वो जो गिवन नंबर है वो 6 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, चलिए आइए अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं नंबर 7। नंबर 7 के बारे में देखते हैं। नंबर 7 जो है वो क्या कहता है, नंबर 7 की हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे रहा हूं नंबर 203। नंबर 7 कहता है कि लास्ट का डिजिट उठाओ, लास्ट डिजिट मैंने लिया, उस डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, मीन्स उसका डबल करो। 2 × 3 क्या बना मेरे पास, 6। अब जो नंबर आया उसे जो रिमेनिंग नंबर ऑफ डिजिट्स है ना, वो जो नंबर फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं। जैसे रिमेनिंग नंबर ऑफ डिजिट क्या बने 3 को निकालने के बाद, 2 और 0, तो ये कौन सा नंबर बना रहे हैं, 20। ठीक है, इस नंबर में से ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे पास क्या आया, 14। ठीक है, तो क्या ये नंबर, अब इस नंबर के लिए मैं चेक करूंगा क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है। यस, 14 तो 7 से डिविजिबल है, 7 2 = 14। तो मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर जो था 203 वो 7 से डिविजिबल है। अगर मेरा ये कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद ये वाला नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं होता, तो मैं कहूंगा कि ये जो नंबर है मेरे पास, कोई भी नंबर जो गिवन होगा उस टाइम पे, वो 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा है 7 का रूल। अब हम करते हैं 8। नंबर 8, नंबर 8 क्या कहता है देखते हैं। उसकी भी हम एक एग्जांपल लेंगे और आपको बताएंगे कि उसका सिग्नेचर रूल क्या है। नंबर इज 8
एग्जाम्पल हम उसकी लेते हैं 5112, ठीक है। तो देखो नंबर 8 कहता है कि अगर इफ लास्ट 3 डिजिट्स से फॉर्म्ड नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 8 है, तो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 8 होगा। मींस अगर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट ले लेते हैं इस नंबर के, लो लास्ट 3 डिजिट से कौन सा नंबर बन रहा है 112, तो मैं देखूंगा कि क्या ये नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल हो रहा है। तो देखो 8 1 जार 8, तो 3 बचा, तो इधर बना 32 एंड 8 4 जार 32। यस, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 8 से, तो इसका मतलब जो ये गिवन नंबर है ये भी 8 से डिवाइड होगा, डिविजिबल बाय 8। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। चलो अब हम सीखते हैं नंबर 9 का। नंबर 9 का जो रूल है वो काफी हद तक नंबर 3 के जैसा ही है। नंबर 3 क्या कहता था कि सभी नंबर जो उस नंबर का सारे डिजिट्स को ऐड करो, अगर वो सम जो है हमारा 3 से डिविजिबल है तो क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा जो गिवन नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। ऐसा ही कुछ कुछ नंबर 9 भी कहता है। नंबर 9 क्या कहता है, आइए जानते हैं। नंबर 9 कहता है कि इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स of given number is divisible by 9, then that number is also divisible by 9। तो वो नंबर क्या होगा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसकी कोई एग्जांपल चाहिए तो आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो एग्जांपल हम लेते हैं 4482। चलिए ठीक है, एग्जांपल में हम देखते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स क्या बन रहा है, सभी डिजिट्स का सम देखते हैं। तो ये है 4 + 4 + 8 + 2, 4 + 4 8, 8 + 8 16, दिस इससे प्लस किया इधर तो ये आया मेरे पास 18, और 18 जो है वो 9 से डिविजिबल हो जाता है। तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 10 की तरफ। अच्छा, आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि कौन सा नंबर 10 से डिविजिबल है, उसका क्या पैटर्न होता है, क्या डिविजिबिलिटी रूल है? सोचो सोचो। देखो 10 से डिविजिबल करने के लिए हमें जो लास्ट में जो एक जीरो है ना, 10 की जीरो है, उसको हटाना है। ठीक है, तो मींस अगर कोई नंबर जिसके लास्ट में जीरो डिजिट जीरो आ रहा है सिर्फ, तो वो क्या होगा 10 से डिविजिबल होता है। अगर 0 या 5 दोनों में से कोई एक डिजिट आता है तो 5 से डिविजिबल होता है, लेकिन अगर 0 आ रहा है तो 10 से डिविजिबल होगा। वैसे ये नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि 0 जो है वो ऑप्शन एक 5 के डिविजिबिलिटी रूल में भी रखी गई है, तो ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है। ठीक है, और ये नंबर अगर लास्ट में 0 आ रही है, ठीक है, तो मीन्स ये 10 से भी डिविजिबल है। और वैसे मैं देखूं 10 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखूं तो इट इज 2 × 5 × 1, तो अगर 2 से डिविजिबल है 5 से डिविजिबल है तो 10 से भी डिविजिबल होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो अप्लाई हो रहा है, तो क्या 2 का डिविजिबिलिटी रूल इधर अप्लाई हो रहा है? बताओ बताओ। यस, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर आ रहा है और 0 इज इवन नंबर। ये याद रखना, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं, इसमें क्योस क्रिएट कर देते हैं कि 0 जो है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो 0 जो है वो ऑलवेज इवन नंबर में रखा जाता है। चलिए अब हम करते हैं हमारा प्यारा सा नंबर 11। नंबर 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो है ये हल्का सा अलग तरीके का है। आइए देखते हैं कैसा है। देखो नंबर 11 कहता है कि मुझे नंबर में, चलिए मैं ना आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं 3 7 6 2, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब ध्यान से देखना कि ये रूल क्या कहता है।
11 का रूल कहता है कि आपको इस साइड से क्या करना है, इवन और ऑड की नंबरिंग देनी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो मैं, ये है फर्स्ट डिजिट, ये है मेरा सेकंड डिजिट, ये है थर्ड डिजिट, ये है फोर्थ डिजिट। इसमें आपको ऑड नंबर्स जो हैं वो उठाने हैं, ऑड नंबर्स का सम करना है। जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो सारे ऐड करने हैं। ऑड नंबर्स का मीन्स जो ऑड प्लेस पर नंबर्स हैं वो, ठीक है। और उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है इवन प्लेसेस वाले नंबर्स के सम के साथ। इवन प्लेसेस कौन सी हैं, 2 और 4, उन पे कौन से नंबर हैं, 3 एंड 6। तो मैंने लिखा 3 + 6। अब देखो ये है 9 माइनस दिस इज 9, तो मेरे पास आ गया 0। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद ये जो नंबर लास्ट में आ रहा है वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। देखो 0 जो है वो 11 से डिविजिबल होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कंप्लीट नंबर हमें गिवन है ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ रही होगी। क्या करना है मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, हमें राइट साइड से लेफ्ट साइड तक नंबरिंग करनी है, ठीक है। फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट एंड फोर्थ डिजिट। उसके बाद सबसे पहले हमें ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम लिखना है, उसे सब्ट्रैक्ट करना है इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स लिखे हैं उनसे। जो आंसर आएगा उसके लिए हम चेक करेंगे कि क्या वो नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। अगर नंबर डिविजिबल है 11 से तो पूरा नंबर भी जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। अगर नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है तो ये गिवन नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। और अगर इधर कोई नेगेटिव नंबर भी आ रहा है ना, तो नेगेटिव नंबर से कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, उसे एज इट इज रहने दो, ठीक है। वरना आप इधर मॉडुलस फंक्शन लगा सकते हो, ठीक है। मॉड लगा दो। मॉड क्या करता है, अगर नेगेटिव वैल्यू है उसको भी पॉजिटिव कर देगा और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रहने ही देता है, ठीक है जी। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं आप लोगों के लिए। आप भी साथ साथ कोई अपनी तरफ से एग्जांपल बनाओ। चलो आपको एग्जांपल मैं देता हूं, 2 7 2 8। चलो इसके लिए चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट से राइट वाली साइड से नंबरिंग देते हैं 1 2 3 एंड 4। ऑड प्लेसेस के नंबर्स को लेंगे, ऐड कर देंगे। ऑड प्लेस है 1 3 8 + 7। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनके सम से, ठीक है। 2 + 2 = 4, 7 + 8 = 15। तो ये मेरे पास आया 11, और 11 तो 11 से डिविजिबल होता ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो गिवन नंबर है वो 11 से डिविजिबल है, ठीक है जी। आ रही है समझ। चलो अब मैं एक आपको रूल करवाने वाला हूं, एक हल्का सा और लेवल अप करते हैं। अब हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर 13, ठीक है। जो बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप मेरे साथ सीख रहे हैं तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आइए देखते हैं नंबर 13 का सिग्नेचर रूल क्या है। तो नंबर 13 जो है वो क्या कहता है, नंबर 13 के दो रूल्स हैं, एक हम दोनों ही देख लेते हैं। चलिए नंबर 13 कहता है कि कोई एक, चलो मैं एग्जांपल से करवाता हूं आपको। 3 1 2 मैंने ना एक एग्जांपल ले ली। नंबर 13 कह रहा है कि लास्ट डिजिट उठाओ, लास्ट डिजिट उठाओ, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो। कितना आया, 2 4 = 8। 4 से मल्टीप्लाई करना है, याद रखना। अब जो ये नंबर आया, डिजिट आया, नंबर आया, उसको मैंने रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट जो है उस ऊपर वाले नंबर, गिवन नंबर का, उसमें ऐड करना है। 3 1 31 है, इसमें मैंने ऐड किया नंबर 8। नंबर 8 ऐड करने पे मेरे पास नंबर आया 39। अब मैं चेक करूंगा कि क्या ये नंबर जो है वो 13 से डिविजिबल है। यस 13 से डिविजिबल है, क्योंकि मैं 13
को 3 टाइम्स करूं तो ये आता है मेरे पास 39। इसका मीन्स ये इससे डिविजिबल है। अगर यहाँ पे ये चीज़ डिविजिबल हो रही है तो इसका मतलब जो मुझे गिवन नंबर था वो भी 13 से डिविजिबल हो जाएगा। और अगर यहाँ पे जो मेरा नंबर है वो 13 से डिविजिबल नहीं होता तो इसका मतलब जो मेरा गिवन नंबर था वो भी 13 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए, अच्छा अगर सोचो कि अगर आपको एडिशन करने पे फिर से एक बड़ा नंबर मिल जाए, ठीक है, ये तो चलो 2 डिजिट नंबर था, हमने चेक कर लिया, लेकिन कोई 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर आ जाए तो क्या करेंगे? अगर आपको यही रूल एक याद करना है या यही एक पैटर्न को देखना है तो आप क्या करोगे कि यही वाला रूल उसी नंबर पे दोबारा लगा लो, चेक कर लो कि वो 13 से अब डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। जहाँ तो दूसरा रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो देखना। चलिए देखते हैं वो वाला कौन सा रूल है। यहाँ पे भी हम ना एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास 2139502। चलिए, मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया है, तो इसमें मुझे क्या करना है, ध्यान देना बस एक छोटी सी बात कि मुझे इसमें जो ग्रुपिंग करनी है मैंने 3 डिजिट्स की करनी है और किस साइड से करनी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, इस साइड से ग्रुपिंग स्टार्ट कर देते हैं और उनका जो कैलकुलेशन करके रिजल्ट गलत आता है, ठीक है। रूल गलत नहीं है, वो उन्होंने साइड गलत ले ली स्टार्ट करने की। आपको राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है और 3 के ग्रुप्स बनाने हैं। ये मैंने 3 डिजिट का एक ग्रुप बनाया, फिर मैंने अगले 3 डिजिट का एक ग्रुप बनाया, फिर जितने डिजिट रह गए उनको एज इट इज रखा, ठीक है। अगर 1 डिजिट है तो 1 रखा, अगर 2 डिजिट है तो 2 नंबर डिजिट वाला नंबर रख लेंगे, और अगर 3 डिजिट है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें। चलिए, अब मैं क्या करूँगा, इसको रख लेता हूँ ब्लॉक 1 कहता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ ब्लॉक 2, इसको मैं कह देता हूँ ब्लॉक 3। अब मुझे ऑल्टरनेट साइंस लगा के इन नंबर्स को आपस में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कहने का मतलब कि जो ब्लॉक 1 में मैंने नंबर लिखा है उसको ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 जितने भी होंगे लाइन वाइज लिखते जाएंगे हम। ब्लॉक 3 आपको क्या करना है, ऑल्टरनेट साइंस लिखने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द एडिशन साइन। इधर प्लस आएगा, फिर इधर आएगा माइनस, फिर इधर आएगा एडिशन का साइन, फिर आगे जो होगा फिर माइनस, ऐसे ऑल्टरनेटिवली चलता जाएगा जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमारे पास या ग्रुप्स हमारे पास बनेंगे। तो सबसे पहले इधर ब्लॉक आ रहा है मेरे पास 502, ठीक है, -139 प्लस मेरे पास आ रहा है 2, तो ये मेरे पास बना 504 -139, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1494, ये आ जाएगा 365। अब मैं देखूंगा कि क्या ये नंबर जो है वो 13 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, एक रूल लगा लेता हूं जो भी मैंने पीछे सीखा था, ठीक है। 5 को 4 टाइम्स करूंगा तो आया 20, इसको इसके अंदर ऐड करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 36 + 20, दिस इज 6 एंड 56। और यस, जो ये नंबर 13 से डिविजिबल होता है, ठीक है जी। इसका मतलब ये जो गिवन नंबर है वो 13 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर आप इस नंबर के लिए पर्टिकुलर लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप ये रूल्स जो सिग्नेचर रूल्स हैं जिसे आपको स्कूल्स में डिविजिबिलिटी रूल्स कह के भी पढ़ाया जाता है, अगर आप उन रूल्स को यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। और एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो चाहे स्कूल एग्जाम्स हो चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स क्यों ना हो, उनमें सबसे ज़्यादा एक्सेल वही बच्चा कर पाएगा, उसके पास ही रिवीजन का टाइम बच पाएगा और वही बच्चा अपनी डेली लाइफ में थोड़ा सा आगे हो जाएगा बाकी बच्चों से जो इन रूल्स को अप्लाई करता रहेगा। ये रूल्स एक्चुअल में है क्या, ये पैटर्न्स हैं जो हम नंबर्स के साथ मतलब खेल रहे हैं, उन नंबर्स के साथ कुछ ना कुछ एक छोटा छोटा सिग्नेचर रूल उनके साथ जुड़ा हुआ है। आई होप अगर मैं आपको अब कोई भी नंबर दूं तो आपकी विजन जो है अब एक एक्सरे विजन में कन्वर्ट हो चुकी है और आप देख के उस नंबर को बता सकते हो कि वो नंबर, जो भी मैं नंबर बोलूंगा, ठीक है, जो भी आपको नंबर गिवन होगा तो क्या उससे डिविजिबल है कि नहीं है। चलिए एक चैलेंज क्वेश्चन देते हैं और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर देना, ठीक है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। तो मेरे पास मैं आपको देता हूं क्वेश्चन, ये है 4 8 3
9124। ठीक है जी। पर्टिकुलर नंबर देने से अच्छा, चलो मैं आपको एक काम करना, सारे नंबर से चेक कर लेना, जितने हमने रूल्स चेक किए ना सब पे चेक करो। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 11 और 13 सबके पास चेक करो। ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस चैनल पे मैं आपको मैथ्स जो है वो रटना नहीं सिखाता, क्योंकि मैं बच्चों को सब्जेक्ट क्रैम नहीं करना सिखा रहा, मैं उनको बता रहा हूँ कि आपको सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है। क्योंकि मैंने देखा है बच्चे मैथ्स में कैलकुलेशन से सबसे ज़्यादा डरते हैं, और अगर उन्हें कोई भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है वो कैलकुलेशन के कारण उसे छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन से डरना नहीं है, कैलकुलेशंस को हमें फास्ट कैलकुलेशन स्पीड अपनी क्रिएट करनी है उनमें। ठीक है, खुद कैलकुलेटर बनना है, कैलकुलेटर पे डिपेंडेंट नहीं रहना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप मतलब कि विजिट कीजिए, और वहाँ पे काफ़ी लिस्ट ऑफ वीडियोस होंगी, आप उन्हें देखें और काफ़ी कुछ सीखें मैथ्स के बारे में। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट किसी अलग से पैटर्न के बारे में नंबर्स के साथ। ठीक है जी, टिल देन बाय बाय।